और क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये क्या करती है, लेस पोल्यूशन कॉज करती है, और वाइल जो हमारी कन्वेंशनल है वो क्या करती है, ज्यादा पोल्यूशन कॉज करती है। बताया था ना परसों। तो ये क्या करेगी, लेस पोल्यूशन कॉज करेगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, हाँ सोलर एनर्जी। ठीक है, और बताओ, हाँ जी बोलो, हाँ हाइड्रो पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, और बताओ, थर्मल पढ़ लिया ना पीछे, थर्मल, थर्मल कहाँ से आएगा इसमें, उसमें फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एनर्जी फ्रॉम सीज, एनर्जी फ्रॉम सी बोलो या फिर ओशन बोलो, कुछ भी बोलो आप। तो इसमें तीन आती है हमारे पास, टाइडल, और बताओ वेव, जो वेव्स, और आती है ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, और इसमें हमारी और भी आती है जियोथर्मल, जियोथर्मल एनर्जी आती है हमारे पास, न्यूक्लियर एनर्जी आती है। ठीक है, ये सब क्या है, किसकी एग्जांपल हमारे पास, नॉन कन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके इसकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है इनमें। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर, तो ये कहीं ना कहीं किससे बनती होगी, वाटर से, कहीं ना कहीं वाटर का इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, अब आप देखो कि आपने देखा होगा कि हमारे डैम्स बने होते हैं, हमने देखा है? पानी को एक जगह इकट्ठा करके फिर हमारे डैम्स बने होते हैं। ठीक है, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है, तो वो किसकी एग्जांपल है, हाइड्रो पावर प्लांट की। देखा आपने, यहाँ कोई है डैम, रियासी वाली साइड है, हाँ जी, हाँ वहां भी है। ठीक है, तो आपने, अगर आप वहां गए होगे तो आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं वो डैम से, मतलब पानी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो वो क्या हमारी होगी, हाइड्रो, हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो हमारे फॉलिंग वाटर की, फॉलिंग क्या हो गया, मतलब जो पानी गिर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई पानी मतलब फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई फ्लो कर रहा है पानी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया जाता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आपका जैसे डैम्स में आपको पानी मिल जाएगा, इकट्ठा किया होता है, ठीक है, तो क्या होता है, पाइप्स से क्या किया जाता है, पाइप्स के थ्रू वो जो फ्लोइंग वाटर, या फिर आप बोलो जैसे पानी का लेवल कभी हाई होगा कभी लो होगा ना, जब हाई लेवल होगा ना पानी का, तो वो जो हाई लेवल पानी है वो पाइप्स के थ्रू जो है कहाँ पहुंचाया जाता है, टरबाइन के पास। ठीक है, और जैसे टरबाइन रोटेट होगा तो हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, और टरबाइन आपको मिलेगा कहाँ, जो हमारे डैम्स हो गए उसके बॉटम में आपको टरबाइन मिलेगा। ठीक है, और उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसमें कुछ नहीं है कि आप डैम में जो पानी आता है उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, इसमें जो है टरबाइन की मदद से, टरबाइन रोटेट होता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं जनरेट होती है। तो टरबाइन जो है किससे रोटेट होगा, वो जो वाटर होगा, जो हाई लेवल फ्लोइंग वाटर होगा उससे जो हम है हमारा टरबाइन रोटेट किया जाएगा, और उससे जो है हमारी कहीं ना कहीं डैम्स में जो है, डैम्स के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। इसमें क्या है, सिंपल सा कि पानी से जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो वो क्या होगा हमारे पास, हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, और ये क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि बार बार आप इसको रिन्यू कर सकते हो ना, बार बार बना सकते हो ना आप। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारे पास, हाइड्रो पावर प्लांट। तो लिखो, द पावर प्लांट
या फिर प्लांट्स कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर आगे लिखो, बोल रही हूँ लिखो। ड्यू टू, इतना समझ आया ये क्या बोला इन्होंने कि जो पावर प्लांट है, जो हमारा फॉलिंग मतलब गिर रहा हुआ जो पानी होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करेगा। फिर लिखो ड्यू टू राइज इन वाटर लेवल, ड्यू टू राइज इन वाटर लेवल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, the kinetic energy of flowing water due to rise in water level gets converted into potential energy. The kinetic energy of flowing water get converted into potential energy, get converted into potential energy। ठीक है, क्या हुआ, जब वाटर लेवल जो है हमारा राइज होगा तो जो हमारी फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर ही होगा ना, मतलब चलता हुआ पानी, उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको किस में चेंज कर दिया जाएगा, पोटेंशियल में। द वाटर फ्रॉम हाई लेवल, द वाटर फ्रॉम हाई लेवल is carried through the pipes, the water from high level is carried through the pipes to turbine, pipes to turbine locate near the bottom of dam, located near the bottom of dam, located near the bottom of dam। क्या हुआ, जो हमारा हाई लेवल क्या होगा, पानी होगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, पाइप्स के थ्रू कहाँ ले जाया जाएगा, टरबाइन के पास। ठीक है, ताकि हमारा टरबाइन रोटेट हो और इलेक्ट्रिसिटी मिले। और जो हमारा टरबाइन होगा वो कहाँ होगा, हमारे जो डैम्स होगा उसके बिल्कुल बॉटम में, बॉटम क्या होगा, बिल्कुल नीचे। ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विच इज कनेक्टेड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, which is connected to generate electricity। ठीक है, जो क्या किया जाएगा, कनेक्ट हुआ होगा जिससे हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, ये होगी हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एनर्जीज फ्रॉम सीज या फिर ओशंस आप बोल लो। ठीक है, कि हमें सी से कौन कौन सी एनर्जी मिल रही है, और हमें 3 टाइप की एनर्जी मिलेगी सी से। हाँ, पहली है हमारे पास क्या है, एनर्जी फ्रॉम सी, जिसमें सबसे पहली हमें मिलेगी टाइडल। ठीक है, ठीक है, देखो अब क्या हुआ, क्या होगा हमारे पास कि आपका जो हमारा सी है उसके ऊपर पानी होगा, उसके सरफेस पे पानी होगा। ठीक है, होगा ना, सी में पानी होता है ना। ठीक है, उसके सरफेस में क्या होगा, पानी होगा। बोलता है मून के ग्रेविटेशनल पुल से, मतलब मून जब उसको ऐसे पुल करेगा, ग्रेविटेशन पुल देगा, तो हमारा जो वेव्स है या फिर हमारा पानी है उसका लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हमारा लेवल क्या हो जाएगा, पानी का हाई, और जब वो पुल नहीं होगी तो लेवल क्या होगा, लो हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को वो जो हाई हो रहा है, वो जो लेवल राइज हो रहा है या फिर लो हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, टाइडल, टाइडल, टाइडल वेव्स बोल। क्या चीज,
पानी देखा ना आपने, पानी में आप कभी देखते हो ना जब पानी कभी ऐसे ऊपर को बहाव जा रहा है, कभी नीचे को है, कभी शांत है, कभी थोड़ा हाई लेवल जा रहा है वो, ठीक है। तो वही क्या हो गया हमारे पास, टाइडल वेव हो गया। और वो हो कैसे रहा है, मून के ग्रेविटेशनल पुल से हो रहा है, ठीक है। मून उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तभी वो हाई हो रहा है ना पानी, और जब नहीं कर रही तो वो लो हो रहा है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, वो जो हाई लेवल होना पानी का, जो लो लेवल होना पानी का, उसको बोलेंगे हम टाइडल वेव। और जो उससे हमें एनर्जी मिल रही है उस वेव से, हाई वेव से या फिर लो वेव से, उसको बोलेंगे टाइडल एनर्जी, ठीक है। समझ आया हुआ क्या, मून के ग्रेविटेशन पुल से हमारा क्या हुआ, पानी का लेवल हाई हुआ और कभी लो हुआ, ठीक है। वो जो हाई लेवल और लो लेवल होना पानी का, उसको बोलेंगे हम टाइडल वेव्स। और वो हाई लेवल और लो लेवल पानी से, जब वाटर से हमें जब एनर्जी मिलेगी उस टाइड से, तो वो क्या होगी, टाइडल एनर्जी, ठीक है। लिखो, इतनी बात लिखो। ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ मून, due to attraction of moon on sea water, due to attraction of moon on sea water, water surface rise and fall, मतलब कभी rise होगा और कभी fall होगा। thus waves are formed and fall, rise and fall, 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 thus waves are formed, तो क्या बन जाएंगी हमारे पास, waves बन जाएंगी, ठीक है। thus waves are formed which is called as tidal waves, which is called as tidal waves, ठीक है। and energy processed by rising and falling water, and energy processed by rising and falling water tides, rising and falling water tides is known as tidal energy, rising and falling of water tides is known as tidal energy। मतलब वो जो टाइड्स के राइज और फॉल होने से हमें जो एनर्जी मिलेगी वो टाइडल एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। और उसी टाइडल एनर्जी से हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ग्रेविटेशनल पुल से जब पानी का लेवल हाई होगा तो वो क्या कहलाएगी, हाई टाइड, और जब पानी का लेवल लो होगा तो वो क्या कहलाएगी, लो टाइड। सिंपल। जब क्या हुआ, पानी का लेवल थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब ऊपर को हुआ, तो क्या होगी, हाई टाइड। जब पानी का लेवल नीचे हुआ तो वो क्या बनाएगी, लो टाइड। तो लिखो, द राइज ऑफ सी वाटर, द राइज ऑफ सी वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, gravitational pull of moon, due to gravitational pull of moon is known as high tide, is known as high tide, ठीक है। whereas the fall of sea water, the fall of sea water, the fall of sea water is known as low tide, is known as low tide, ठीक है। क्या हुआ, जब हमारा लेवल हाई होगा वाटर का तो क्या हो गया, वो हाई टाइड होगी, और जब लेवल क्या होगा, कम होगा, वो हो गया हमारे पास लो टाइड। अब देखो ये काम कैसे करती है, देखो हमारे पास सी था, ठीक है। यहां क्या था हमारे पास, सी,
ठीक है, इस साइड है हमारे पास सी। सी में जब क्या आई, हाई टाइड आई, ठीक है, मतलब पानी का लेवल जब क्या हुआ, हाई हुआ। यहाँ पे हाई टाइड आएगी तो मतलब पानी का लेवल ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ हमारे पानी का लेवल हुआ। तो क्या होगा, यहाँ से हमारा पानी क्या आ जाएगा, ये क्या हमारे पास टाइडल डैम्स है, जब टाइडल बैरेज है, बैरेज क्या होगा मतलब रोकने के लिए, उसके यहाँ पे क्या होगा, टरबाइन हुआ। जैसे ही हाई टाइड आएगी तो हमारा पानी जो है इस साइड आएगा और हमारे टरबाइन को रोटेट करता हुआ वो हमारे अंदर रिजर्वर की साइड आ जाएगा और हमारा पानी जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। हुआ क्या, जब हाई टाइड आई, ठीक है, तो हमारा पानी अंदर की तरफ आया और उसने टरबाइन को रोटेट किया और हमारा पानी कहाँ कलेक्ट हो गया, रिजर्वर में। ठीक है, ये किसकी बात हुई, हाई टाइड की बात हुई। उसी दौरान जब हमारे पास लो टाइड आएगी, ठीक है, जब पानी का लेवल क्या होगा, लो होगा, तो हमारे पास क्या होगा, जब पानी का लेवल लो हुआ तो ऑब्वियसली मतलब पानी का लेवल कुछ ऐसे होगा, नीचे को होगा क्योंकि लेवल कम है, ठीक है, लो टाइड आ रही है तो पानी का लेवल ऐसे होगा। तो उस टाइम क्या होगा, जो हमारे पास रिजर्वर में स्टोर पानी होगा ना, वो क्या होगा, वो बाहर की तरफ आएगा हमारे टरबाइन को रोटेट करता हुआ और हमारा पानी जो है बाहर आ जाएगा। जो हमारा हाई टाइड है उस टाइम पानी अंदर की तरफ जाएगा, टरबाइन को रोटेट करेगा और रिजर्वर में चला जाएगा। और जब हमारी लो टाइड आएगी तो हमारे रिजर्वर में जो स्टोर पानी है वो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि टाइड लो है ना, पानी का ज्यादा फ्लो नहीं है, तो इसलिए क्या है, हमारे रिजर्वर से पानी बाहर आएगा, जिसकी वजह से हमारा टरबाइन रोटेट करेगा। ठीक है, हाई वाली टाइड अंदर को तरफ और जब लो वाली टाइड तो बाहर को तरफ। समझ आई? अच्छा, अब ये ड्रॉ कर लो और लिख लो, ड्रॉ करोगे तो समझ आ जाएगी इजीली। ठीक है, ये क्या आपका टरबाइन, यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या आपके पास टाइडल डैम या टाइडल बैरेज। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, कल से पढ़ रहे हो, टरबाइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, हाई टाइड साइड, मतलब यहाँ पे पानी का लेवल क्या था, हाई था, तो हमारा पानी यहाँ से आया, हमारे टरबाइन को रोटेट किया और हमारा पानी रिजर्वर में आके स्टोर हो गया। ठीक है, इतनी बना लो और उसके नीचे लिखो एट हाई टाइड, एट हाई टाइड water flow from sea, water flow from sea into turbines, water flow from sea into turbines, sorry, water flow from sea into reservoir, water flow from sea into reservoirs and turns the turbine, turns the turbine, मतलब क्या होगा, पानी आएगा हमारे रिजर्वर में आएगा और हमारे टरबाइन को टर्न कर देगा, मतलब रोटेट करना शुरू कर। रिपीट करूं, तो जब आपके पास लो टाइड आएगी तो क्या होगा, तो जो रिजर्वर में हमारे पास स्टोर्ड वाटर होगा, जो हमें कहां से मिला होगा, हाई टाइड से, तो जो हमारा स्टोर वाटर है वो क्या होगा, हमारे अंदर से हमारे आएगा, हमारे टरबाइन को रोटेट करेगा और हमारे कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये किस टाइम की बात है, जब लो टाइड है। लिखो एट लो टाइड, एट लो टाइड stored water flows out from reservoir, at low tide stored water flow out from reservoir, flow out from reservoir into sea and turns the turbine, into sea and turns the turbine, कि जो हमारे स्टोर्ड वाटर होगा रिजर्वर में वो अंदर से कहाँ आएगा, बाहर सी की तरफ आएगा और हमारे टरबाइन को रोटेट करेगा। जब टाइड क्या होगी, लो, और लो टाइड क्या होगी, जब वाटर का लेवल कम होगा, हाई क्या होगी, जब वाटर का लेवल, ये किसके बारे में, हमारे टाइडल एनर्जी के बारे में। रिपीट करूं कहीं से, हो गया?
ठीक है, ये थी हमारे पास टाइडल एनर्जी। ठीक है, जो पहली एनर्जी थी जो हमें सी से मिल रही थी। दूसरी है हमारे पास वेव एनर्जी। ठीक है, दूसरी है हमारे पास वेव एनर्जी, और वो भी क्या है, एनर्जी जो हमें कहां से मिल रही है, सी से मिल रही है। वेव क्या होता है? हाँ, अब बोलता है हमारा ओशंस का सरफेस होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, पानी होगा, ओशन के सरफेस पे पानी होगा ना। तो जब क्या है हमारे पास विंड आएगी, विंड क्या होगी, मूविंग एयर। तो जैसे विंड आएगी वो क्या करेगी, जो हमारी जो ओशन के सरफेस पे पानी है वो क्या बनाना शुरू कर देगी, उसका लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा और वो क्या बनाना शुरू करेगी, वेव्स। ठीक है, और वेव्स कैसे बना रही है, जब विंड हमारी आ रही है, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है, जब बहुत तेज हवा आएगी तो हमारा जो वाटर का लेवल है वो क्या होगा, अप एंड डाउन, मतलब राइज करेगा और फॉल करेगा, और वो क्या बना देगा, वेव्स। और जो इन वेव्स के पास जो है काफी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काफी काइनेटिक एनर्जी होती है, और कुछ डिवाइसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, अपने टरबाइन को रोटेट करते हैं और टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में टरबाइन कहीं ना कहीं यूज होता ही होता है ना। तो वेव से भी हमें एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसमें भी टरबाइन का यूज हो रहा है। ठीक है, सिंपल है कि जब हमारे पास विंड आएगी, हमारे जो वेव्स हैं वो बनेंगी। ठीक है, उसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, डिवाइसेस का यूज करके टरबाइन को रोटेट करेंगे और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ठीक है, और हम इलेक्ट्रिसिटी का फिर हम यूज करेंगे। लिखो, ड्यू टू ब्लोइंग ऑफ विंड, ब्लोइंग क्या हो गया, हाँ, on the surface of ocean, the oceans, very fast sea waves are generated, which have a lot of kinetic energy। ठीक है, विंड के ब्लो करने से हमारे क्या हुआ, सरफेस पे क्या बनी, बहुत तेज फास्ट जो है जल्दी जल्दी वेव्स बन गई, जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। आगे लिखो, दिस एनर्जी with the help of various devices, this energy with the help of various devices can be used to rotate turbine, ठीक है, and produce electricity, कौन से, various devices can be used to rotate turbine, and generate electricity। ठीक है, टरबाइन का इस्तेमाल करके वो क्या बनाएंगे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमने वेव्स से एनर्जी प्रोड्यूस की। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला, वेव एनर्जी। पीछे हमने टाइड से की थी, तो वो क्या थी, टाइडल एनर्जी। अब हमारे पास है ओशन थर्मल एनर्जी, जिसमें हम किससे एनर्जी लेंगे, हमारे पास है ओशन, जो क्या है, थर्ड एनर्जी है सी से जो हमें मिलती है, वो कौन सी है, ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब क्या होगा, ओशंस हैं आपके पास। ठीक है, ओशंस, ठीक है, ये ओशन है, सपोज ओशन के सरफेस पे क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, जब ऊपर क्या होगा, सन होगा,
तो सन की जो है रेस सीधा क्या बने पड़ेंगी, ओशन के सरफेस पे पड़ेंगी, तो पानी गर्म होगा सरफेस पे। क्यों? क्योंकि रेस जो है वो सामने सामने उसके ऊपर पड़ रही है, तो क्या होगा, ऊपर जो है पानी क्या होगा, गर्म होगा। वहीं अगर हम ओशंस के अंदर जाएंगे, मतलब थोड़ी सी डीप में जाएंगे, थोड़ी सी पानी के अंदर जाएंगे, तो आप देखोगे कि आप वहां पानी क्या होगा, ठंडा होगा, क्योंकि वहां क्या है, हमारे पास सन की रेज नहीं पड़ रही है। ठीक है, ऊपर क्या है, पानी हमारे पास गर्म है, और नीचे क्या है, हमारे पास ठंडा है। तो आप देखो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, ऊपर गर्म है तो टेम्परेचर अलग होगा, नीचे ठंडा है तो टेम्परेचर अलग होगा। तो इसी टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके जो एनर्जी निकाली जाए ओशन से, वो कौन सी होगी, ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस है, अलग अलग टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर को क्या करके एक्सप्लेट करके हमारे पास क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, जिसको हम ओशन थर्मल एनर्जी बोलेंगे। बस टेम्परेचर डिफरेंस से हमें एनर्जी मिल रही है, और फिर उस एनर्जी का हम इस्तेमाल आगे कर सकते हैं। लिखो, द वाटर at surface of sea or ocean is heated by sun while the water deep inside the oceans have cold temperature. This difference, the differences in temperature, ये क्या कर देगी, इज एक्सपोलेटेड टू जनरेट एनर्जी। जिसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड एज ओशन थर्मल एनर्जी। क्या हुआ, हमारे पास ओशन के सरफेस पे क्या था, वाटर क्या था, वार्म था या फिर गर्म था सन की वजह से, और जो हाँ हाँ डीप, जो ओशन का डीप था वहां क्या था, पानी ठंडा था। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस से हमें क्या मिलेगी, जो एनर्जी मिलेगी वो होगी ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, तीन तरीके की एनर्जी आई, किसमें, सीज से हमें तीन तरीके की एनर्जी मिल रही है, कौन कौन सी, टाइडल, वेव और ओशन थर्मल। टाइडल में क्या हो रहा था, हाँ टाइड्स बन रही थी, टाइड्स से जो हमें एनर्जी मिल रही थी, और टाइड्स बन कैसे रही थी, मून के ग्रेविटेशनल पुल से। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। फिर दूसरा था हमारे पास वेव एनर्जी, वेव्स कैसे बन रही थी, हाँ विंड की वजह से क्या था, टेम्परेचर सॉरी वेव जो है हमारी बन रही थी। और जो ओशन थर्मल है वो किसकी वजह से बन रही है, हमारे टेम्परेचर डिफरेंस से, हाई टेम्परेचर, वो भी कहाँ पे, हमारे ओशंस में। हाँ ठीक है, ये तीन थी हमारे पास जो हमें एनर्जी मिल रही है सी से। और उससे पहले हमने कौन सी एनर्जी पढ़ी, हाइड्रो पावर प्लांट, जो हमें कहाँ से मिल रही है, वाटर से। है तो सारी कहीं ना कहीं वाटर से मिल रही है, बट उसमें आप डैम्स वगैरह बना के जो है एनर्जी जनरेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। ठीक है, फिर हमारे पास है जियो थर्मल एनर्जी।
ठीक है, हमारे पास है जियोथर्मल एनर्जी। अब ये बोलता है कि अगर आप हमारे अर्थ के इनसाइड, मतलब हमारे अर्थ के अंदर आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। किसकी फॉर्म में एनर्जी मिल रही है, हीट की फॉर्म में एनर्जी मिल रही है। ठीक है, कि हमारे अर्थ में आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, हीट के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो हमारे पास मोल्टन रॉक्स होते हैं, मोल्टन रॉक्स क्या हो गए, जैसे कि आपका लावा नहीं होता जैसे, वैसे जो हमारे मोल्टन रॉक्स होते हैं कहाँ पे मिलेंगे आपको, अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे। ठीक है, वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा, मतलब वहां क्या होगा, गर्म होगा, वार्म टेम्परेचर होगा, गर्म ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी आप बोल लो। तो क्या होगा, हमारे मोल्टन रॉक्स आपको कहाँ मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे। ठीक है, और वो जो मोल्टन रॉक्स हैं उनको क्या किया जाता है, मतलब ऐसे ट्रैप करके ना, उनको ऐसे ऊपर की तरफ खींच के ट्रैप करके उनको कहाँ लाया जाता है, हमारे पास हॉट स्पॉट्स में लाया जाता है। ठीक है, मोल्टन रॉक्स आपको मिलेंगे अर्थ के अंदर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में उनको क्या किया जाता है, खींच के ट्रैप किया जाता है, किसमें, हॉट स्पॉट्स में। फिर हॉट स्पॉट्स में क्या होता है कि जब हमारा ग्राउंड वाटर इन हॉट स्पॉट्स के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्या जनरेट करता है, स्टीम जनरेट करता है। जैसे ही ग्राउंड वाटर हॉट स्पॉट्स के कॉन्टैक्ट में आया, उसने स्टीम जनरेट की। अब स्टीम को जो है हम क्या करते हैं, पाइप्स के थ्रू बाहर निकालते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। लेकिन कभी कभी जो है वहां पाइप्स का यूज नहीं करते हैं, हमारे पास आउटलेट्स होते हैं। आउटलेट्स क्या हो गया, मतलब ऐसे बाहर निकालने के लिए कोई एरिया बना हुआ, आउटलेट्स, जिसका नाम ही आउट है, आउटलेट्स बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। उससे जो है हमारे पास क्या एनर्जी बाहर निकाली जाती है। ठीक है, कभी कभी हॉट स्प्रिंग्स से जो है एनर्जी अपने आप बाहर निकल जाती है, स्टीम अपने आप बाहर निकल जाती है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, पाइप्स का इस्तेमाल करके उसको बाहर निकालते हैं। तो हुआ क्या, हमारे पास एनर्जी जो थी हमारे अर्थ में हीट के फॉर्म में स्टोर्ड हुई थी। ठीक है, जो हमारे मोल्टन रॉक्स थे वो हमारे कहाँ बनेंगे, अर्थ के डीप, हाँ अर्थ क्रस्ट डीप में होंगे, जहाँ पे ज्यादा क्या होगी, हॉट टेम्परेचर होगा, ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, वहां बनेंगे। उनको जो है खींच के जो है कहाँ पे, हॉट स्पॉट्स में लाया जाएगा। जब हॉट स्पॉट्स हमारे पानी के कांटेक्ट में आएंगे, ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, तो क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी। और पाइप के थ्रू वो स्टीम क्या है, बाहर निकाली जाएगी। और कभी कभी पाइप नहीं तो क्या यूज किया जाता है, हॉट स्प्रिंग से जो है वो बाहर निकाली जाती है एनर्जी, और फिर जो है उस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आई क्या हुआ, देखो फिर एनर्जी stored as heat inside the earth। ठीक है, क्या हमारे अर्थ में जो है एनर्जी हीट के फॉर्म में स्टोर होती है। मोल्टन रॉक्स formed a deeper hot region in our earth crust and pushed upward and trapped in hot spots। किस में ट्रैप हो जाएंगे, वो हॉट स्पॉट्स में ट्रैप हो जाएंगे। फिर जो है हमारी क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी, स्टीम जनरेटेड होगी। ठीक है, एंड टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ पाइप्स। ठीक है, क्या हुई, एनर्जी स्टोर होगी हमारे अर्थ में हीट की फॉर्म में। जो मोल्टन रॉक्स जो है हमारे कहाँ बनेंगे, हाँ अर्थ क्रस्ट के डीपर रीजन में बनेंगे। उनको जो है अपवर्ड पुश किया जाएगा और उनको हॉट स्पॉट्स में ट्रैप किया जाएगा। ठीक है,
उसमें एक, हाँ वाटर के कांटेक्ट में हमने नहीं लिखा, रुको लिखती हूँ। फिर वाटर के कांटेक्ट में आएगी, फिर स्टीम जनरेट होगी, और फिर क्या होगा हमारे पास, पाइप्स के थ्रू वो बाहर आ जाएगी। हॉट स्पॉट्स के बाद लिखो, यहाँ एक लाइन है, यहाँ लिख दो, बीच में है कहीं, एरो डाल के लिख दो, अंडरग्राउंड वाटर कम इन कॉन्टैक्ट विथ हॉटस्पॉट्स। ठीक है, जब अंडरग्राउंड वाटर हॉटस्पॉट्स के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बना देगा हमारे पास, स्टीम बना देगा, जो पाइप्स के थ्रू बाहर आ जाएगी। और फिर क्या होता है, समटाइम्स विदाउट पाइप्स outlets found, this outlets known as hot springs। कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑलरेडी जो है क्या मिलते हैं, आउटलेट्स मिलते हैं जिसको हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं, और उससे जो है हम एनर्जी अपनी ले लेते हैं, और फिर उस एनर्जी का हम आगे इस्तेमाल कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने में। ठीक है, ये क्या होगी हमारे पास, जियोथर्मल एनर्जी। और जियोथर्मल एनर्जी क्या हमारी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है, सोए हुए आप और बोला ठीक है मैम, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, हो गया ये, आगे पढ़ना है जब बस। ठीक है, अब आगे जो है हमारे पास